बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करना चाहूँगी हम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। बुनियादी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और अब हमें इस सिलसिले में देखने की ये ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हमें कुछ कवायद और ज़वाबित मुतय्यन करने की ज़रूरत है, जो कि जैसा कि मेरा ताल्लुक़ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से है, और इसमें स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले कर सकता है उसको कानूनी तौर पर देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से कि हम जानते हैं कि चीन के कुछ हैकर्स ने अमेरिका के खुफिया दस्तावेज़ात को हैक कर लिया, और जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात जो है वो तनाज़ात में बदल गए। इसके बाद ये डिसाइड किया गया, ये फ़ैसला किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कवायद और ज़वाबित मुतय्यन किए जाएँ, क्योंकि इस वक्त अगर इस तरह के टेक्नोलॉजी के वॉर से दो ममालिक के दरमियान अगर हालात तनाज़ात की शक्ल अख्तियार करते हैं तो वो आगे मज़ीद जंग की तरफ भी जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को तो नहीं रोका जा सकता, आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो मज़ीद आती रहेंगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना ये इंसानों को देखना होगा कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और उसके कवायद और ज़वाबित किस तरह से मुतय्यन किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो ज़बान और बयान के हवाले से मैं अगर बात करना चाहूँ तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटेनो, वो चाइनीज़ ज़बान बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन उनकी एक ऑडियो के साथ चीनी ज़बान इस तरह से मुंसलिक किया गया कि जैसे महसूस हो रहा था कि वो चाइनीज़ बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि किसी भी बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर कोई लीडर जो कि वो ज़बान को जानता नहीं है और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करके कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बयानिया दिलवा दिया जाए जो कि दूसरी रियासत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि आइंदा कैसे इस तरह के कवायद और ज़वाबित मुतय्यन किए जाएँ जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है उसको एक कानूनी शक्ल दे दी जाए।